मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको उसकी हल्की सी झलक मिल जाए, और अगर मिल गई तो आप ये समझ लो कि आज ही आपका जीवन 90% बदल जाएगा। यह श्लोक 1,00,000 करोड़ रुपए का है, एकमात्र श्लोक। ऐसे न जाने कितने श्लोक गीता में है, ये एक श्लोक 1,00,000 करोड़ रुपए का है। अगर इस एक श्लोक को कोई व्यक्ति समझ जाए तो आप समझ लो कि उसके जीवन में 90% दुख, चुनौतियां तुरंत खत्म हो जाए। संसार एक ऐसा चक्रव्यूह है कि इसमें जितने लोग उलझे हुए हैं, ये 5 सेंसेस हैं। अब नाक, कान, आंख, जीभ और चमड़ी यानी स्किन। अब आप ने इत्र को सूंघा और इत्र जबरदस्त है। तो जैसे आपने इत्र को सूंघा, मुसलमान बड़ा इस्तेमाल करते हैं इसका, नमाज पढ़ने आते हैं तो बहुत इस्तेमाल करते हैं इसका। ये एक तरीका है कंसंट्रेशन डेवलप करने का। जैसे ही आपने इत्र को सूंघा, ये जो पीछे मन बैठा हुआ इन 5 बिना मतलब, आप कहोगे ये क्या बात हुई, बिना मतलब इस संसार रूपी चक्रव्यूह में लोग अनावश्यक परेशान। और अगर उनसे कहा जाए कि उनके परेशानी की मुख्य वजह है इग्नोरेंस, अज्ञानता, कहेंगे अरे भैया MBBS MD है, कहेंगे भैया MBBS MD है, मजाक में हल्के मत लेना, MBBS MD है, IIT रुड़की। DSW, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो क्या फर्क पड़ता है? दुनियावी शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों का कोई संबंध नहीं। हां, दुनियावी शिक्षा थोड़ा सा काम यह करती है कि आपके सोचने समझने की क्षमता का विस्तार कर सकती है, बस। इग्नोरेंस। शंकराचार्य के 4 शब्द बहुत प्यारे हैं, चारों समझने लायक हैं। अब जितने लोग इंद्रियों पे जीते हैं, इनके जीवन में सुख दुख का खेल चलता है। और इंद्रियों पे जो जीवन है उसमें आरंभ में सुख है, शुरुआत में सुख है और अंत में दुख है। लेकिन चूंकि शुरुआत में सुख है तो आदमी को लगता है कि यार वो दुख को निगलेक्ट करता हुआ चलता है। लेकिन इंद्रियों का जो जीवन है, सेंसेस का जो जीवन है, उसमें शुरुआत में सुख है। इसीलिए 98% लोग इस रास्ते पर खुद ब खुद चलते हैं, इस सुख की लालसा में, और कहां जाके गिरते हैं? दुख में। चैतन्य का जो जीवन है, जो चैतन्य पर जी रहे हैं, जो चैतन्य के रास्ते पे चल रहे हैं, कॉन्शियस, चैतन्य यानी कॉन्शियस, इंद्रिय यानी सेंसेस, चैतन्य यानी कॉन्शियस, जो चैतन्य के रास्ते पर चल रहे हैं उसमें शुरुआत में दुख है। बस यही इसका सबसे बड़ा चैलेंज है। इसलिए इस पे सिर्फ 2% लोग चलते हैं। चैतन्य का जो रास्ता है उसमें शुरुआत ही में दुख है, उसी को हमने तपस्या कहा। वो जो शुरुआत में दुख है उसको हमने तपस्या कहा। लेकिन जब वो उस दुख से हम बाहर निकल आते हैं और इस इंद्रिय से ऊपर उठ जाते हैं तो आनंद के सिवा कुछ है ही नहीं। फिर यहां सुख दुख का गेम खत्म, फिर सिर्फ आनंद। इसलिए मोक्ष को हमने कहा सत चित आनंद। चित सत, सत्य नहीं, सत, इंद्रियों प्लस विषयों का संयोग। F = m × a सूत्र है, बड़ा जबरदस्त सूत्र है ये। भगवान कृष्ण ने इतना बड़ा सूत्र दे दिया, ये सेंसेस
प्लस सब्जेक्ट का संयोग। क्या है ये? इंद्रिय प्लस विषयों का संयोग। यह सूत्र आपके पूरे जीवन को बदल देगा। 5 इंद्रियां, 5 कामेंद्रियां। ये जो मन शांत हुआ इत्र के अंदर जाने से, ये आनंद बन गया। लेकिन ये क्षणिक है, लेकिन ये क्षणिक है। इत्र की खुशबू खत्म, मन की शांति खत्म। फिर से समझिए, इत्र की गंध आपके नाक में गई और आपको मन को शांत कर गई। खुशबू चीज ही ऐसी है। परमात्मा यानी खुशबू, खुशबू चीज ही ऐसी है। मन शांत हो गया। ये जो मन शांत हुआ, ये आनंद, वही वो आनंद मिल गया। मन शांत हुआ, आनंद। कान, ये जो मन शांत हो गया थोड़ी देर के लिए, आनंद है। मन की शांति। आपको लगता है इत्र से खुशबू आ रही, आनंद आ रहा है। आपको लगता है संगीत से आनंद आ रहा है ना, ये अपने प्रभाव में आपके मन को कुछ क्षण के लिए शांत कर दे रहे। आंख, आपने खूबसूरत स्त्री देखी, शांत हो गया मन। आपने मटर पुलाव देखा, भीड़ में, आपके मुंबई लोकल की भीड़ में किसी स्त्री का स्पर्श मिल रहा है, मन शांत हो गया। बहुत मार खाते हैं लोग, तो देखा नहीं, बहुत मार खाते हैं, बहुत मार खाते हैं। कभी कभी उस शांति में ज्यादा हरकत कर जाते हैं। आपको क्या लगा? इत्र में आनंद है, संगीत में आनंद है, स्त्री में आनंद है, मटर पुलाव में आनंद है, स्पर्श में आनंद है ना। आपका मन जब शांत हुआ, चुप, तो उस क्षण आप सिर्फ चैतन्य बचे। उस चैतन्य जो बचे, साक्षी जो बचे, आनंद उसका है। ये सारी चीजें सारी क्षणिक है। जब तक इत्र का प्रभाव, मन शांत, और एक समय आएगा मन इत्र का आदी हो जाएगा, फिर कहेगा दूसरा इत्र लेकर आओ। ये तो अब मजा नहीं आ रहा, कह रहा दूसरा लेकर आओ। अब दूसरा इत्र लेकर आओ, फिर तीसरा इत्र लेकर आओ, फिर चौथा इत्र लेकर आओ। फिर कहेगा दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर कहेगा दूसरा, तीसरा, चौथा। क्षणिक है, सीमित है, माया है। माया इसलिए है, आपको लग रहा है यहां से मजा आ रहा है ना, माया छाया एक सी बिरला जो ना कोई। आपको लग रहा है कि संगीत से मजा आ रहा है। उस संगीत ने आपको खो दिया है अंदर, आपका मन खो गया है, सिर्फ चैतन्य बचा है। चैतन्य ही आनंद है, सच्चित आनंद। जब चित विलीन होकर सिर्फ सत बचता है, यानी चैतन्य, बस वो आनंद की स्थिति में व्यक्ति आ जाता है। तो माया है, क्योंकि आपको लगता है यहां से आनंद आ रहा है, यहां से आपकी स्थिति और सुख दुख का कारण है। इत्र खत्म, इत्र का प्रभाव खत्म, लाइट चली गई, 6 घंटा आदमी पसीने में डूबा रहा, उसी शरीर से बदबू आने लगी। वही शरीर जो इतना आकर्षित लग रहा था, इतना प्यारा, इतना अच्छा, उसी से बदबू आने लगी। संगीत खत्म, फिर मन एक्टिव हो गया। दुख, डिपेंडेंसी, ये इंद्रिय विषय संयोग आपको बाहर निर्भर कर देते हैं। अब पूंजीवाद को ये गेम समझ में आ गया। ये डायग्राम देख लीजिए, इसी पर आचार्य रजनीश ने कहानी सुनाई, मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैं आपको सुनाता हूं, बहुत प्यारी। उन्होंने कहा
बड़ी प्यारी कुछ ये 2-3 कहानियां हैं जिन्होंने मेरे जीवन के बदलाव में बड़ी अहम भूमिका निभाई। उसमें से कहानी ये है, मैं आपको सुनाता हूं, शायद आप उस कहानी का मर्म पकड़ पाए। और ये डायग्राम तो 1000 करोड़ रुपए का है, 1 लाख करोड़। आज ये डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया तो आपका जीवन बदल जाएगा। बाहर जितनी चीजें हैं वो क्षणिक हैं, फॉर अ टाइम भी सीमित है, लिमिटेड है। एक समय आएगा जब ये इंद्रियां कमजोर पड़ जाएंगी। एक 90 साल का जर्जर शरीर का आदमी कहां इत्र लगाएगा? माया है, झूठा एहसास दिलाती है आनंद का, इनमें आनंद है ही नहीं, और सुख दुख का कारण है। शुरुआत में सुख, अंत में दुख, और इसी साइकिल में आदमी नाचता रहता है। तो कहानी यह है, उसने चूसना शुरू किया, 10-15 मिनट चूसता रहा और फिर चूसता ही रहा। हड्डी में कुछ नहीं है, उस हड्डी को चूसने से, चूंकि वो कठोर है, तो उस हड्डी को चूसने से उसके मसूड़े फट गए। उस मसूड़ों से खून बह रहा है, अपना ही खून वो अंदर ले जा रहा है, और अपना ही खून उसको स्वाद दे रहा है। बस यही भौतिकवाद कर रहा है, आपको अपना ही खून पिला रहा है। उस कुत्ते को लग रहा है कि हड्डी में मजा आ रहा है, हड्डी से मजा आ ही नहीं रहा है, हड्डी से उसके मसूड़े फट रहे हैं, उसका अपना ही खून अंदर जा रहा है, और उसको लग रहा है कि हड्डी से मजा आ रहा है। और इसी भ्रम में वो अपने आप को लहूलुहान कर लेता है, इंजर्ड कर लेता है। इंद्रिय विषय संयोग, इंद्रिय विषय संयोग, बहुत बड़ा सूत्र, 14वां श्लोक। क्षणिक है, सीमित है, माया है, और सुख दुख का कारण है। इसलिए जितने लोग बाहर भाग रहे हैं सब दुखी हैं, सब दुखी हैं। क्योंकि बाहर दुख सुख है ही नहीं, बाहर तो माया है। इसी को शंकर ने माया कहा कि तुमको लगता है बाहर से। माया का मतलब यह नहीं कि पेड़ नहीं है, ये संसार माया है। इसका मतलब यह नहीं कि संसार में वृक्ष है, वृक्ष नहीं है, स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, घर नहीं है, सब है। माया का मतलब यह है कि तुमको आभास होता है, तुमको स्त्री के साथ रहकर आभास होता है कि स्त्री से मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है। वो तुम्हारे मन को शांत कर देता है। वो तुम्हारे मन की शांति, जितने क्षण शांति है उतने क्षण तुम चैतन्य में हो, अनजाने में, उतने क्षण तुम अनजाने में चैतन्य की अवस्था में हो। आप अपने जीवन में देखो, कई बार ऐसी घटनाएं घटी, ऐसी घटनाएं घटी कि आप कुछ पल के लिए बस आईएएस का रिजल्ट आया, फर्स्ट रैंक आईएएस में आ गए, कुछ पल के लिए तो आप बस खो गए, आप ही नहीं रहे। खुशी का क्षण का मतलब यह है कि आपका मन खो गया है और आप चैतन्य की अवस्था में हो, अनजाने में। लेकिन चूंकि वो खुशी बाहर के किसी माध्यम से आ रही है तो आपको लग रहा है कि बाहर खुशी है, इसलिए सबको फर्स्ट आना है। इसलिए नहीं कि फर्स्ट आने से कुछ बिगड़ जाएगा, फर्स्ट आने से कुछ बन जाएगा, कुछ नहीं होगा। फर्स्ट आने से लगा कि क्लास में 50 लोग थे, हमने 49 को हरा दिया, क्षण भर की। और क्षण भर बाद जब यह शांति टूटती है, व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप में आता है। अब आज पूंजीवादी समय,
आज का समय कैसा है? पूंजीवादी है, कैपिटलिस्ट। तो नए नए प्रोडक्ट ला रहा है। प्रेम को उसने क्या बना दिया? सेक्स बना दिया। प्रेम को उसने सेक्स बना दिया। ये पूंजीवाद की देन है। अध्यात्म प्रेम, पूंजीवाद सेक्स। और सेक्स किसके केंद्रित है? शरीर के। प्रेम किसके केंद्रित है? आत्मा के। और यहां व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होगा, होगा ही नहीं। शरीर से क्या मिलने वाला है? अगर व्यक्ति आत्मा से नहीं जुड़ेगा तो शरीर से क्या मिलने वाला है? कुछ भी नहीं, कुछ मिलेगा ही नहीं। एक नहीं, 500 लोगों से, 1000, 2000, 5 लाख लोगों से संबंध हो जाए फिर भी कुछ नहीं मिलेगा। बाहर जितनी चीजें हैं उनकी वैरायटी बना दी और क्लास बना दी। 5 स्टार होटल्स। पता है, जीभ भोगने के लिए ललायित है, स्वाद के लिए ललायित है। 5 स्टार। जो 5 स्टार नहीं जा रहे हैं सड़कों पे, मोमो की बिक्री मोमो की वजह से थोड़ी है, मोमो की चटनी की वजह से है। चाउमीन की बिक्री चाउमीन की वजह से थोड़ी है, चाउमीन का जो वो इतना मसाला। आज कोई सादा भोजन कर रहा है? दाल चावल चोखा सादा भोजन है। कहते हैं बैकवर्ड लोगों का खाना है। बार, यहां तो एक साथ कई चीजें मिल गई। यहां इत्र भी मौजूद है, यहां शराब भी मौजूद है, यहां स्त्री भी मौजूद है। बार कहा एक साथ सारी चीजें दे दो। संगीत भी मौजूद है, 5 इंद्रियों को यहीं सेटिस्फाई करवा दो। बार क्या है? 5 इंद्रियों का बाजार।